नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने आपको इसके पिछले वाली क्लास में आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल्स या कुछ मैथमेटिकल्स ऑपरेशन जैसे लॉग हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, इन सारी चीज़ों को आप सभी लोगों को पता होगा, ये बताया गया है। ठीक है, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में आप सभी लोग ये देखेंगे कि हम केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे करें। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने का तरीका पता चल जाएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा और आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। मैं आपसे ये भी प्रॉमिस करता हूँ। देखिए, देखने वाली बात क्या होती है, जब केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा जाता है तो बच्चे अक्सर क्या होता है, न्यूमेरिकल से घबराते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, जिसका नाम क्या है, केमिकल काइनेटिक्स है। ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में आप सभी लोगों को आज स्पेशली न्यूमेरिकल के लिए बताया जाएगा कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, क्या करें कि हमारा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो इजीली क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। देखिए, इसके लिए आप सभी लोगों को मैं एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जानना पड़ेगा। जैसे वो एक्स्ट्रा कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए। सभी लोग हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, nth ऑर्डर रिएक्शन। ये वो एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, nth ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, आप बताइए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़े हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े हैं, तो आप सभी लोग सेकंड भी पढ़ सकते थे, थर्ड भी पढ़ सकते थे, पर सेकंड और थर्ड आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है, फर्स्ट ही है। आपको मैं nth ऑर्डर बता देता हूँ। nth ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट कंसंट्रेशन की पावर n पर डिपेंड करी, यही होता है। तो आप सभी लोग किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन को पढ़े हैं तो उसके बाद आप देखे होंगे एक रिएक्शन आप सपोज करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट A है और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इतना आप करते हैं, वो सारी चीज़ें आप करिए जो अभी तक करते आ रहे, टाइम 0 पर और टाइम t पर। टाइम 0 पर कंसंट्रेशन A0, ये 0, यहाँ A0 माइनस x, यहाँ पर x, ये इक्वल होता था AT। ये सारी चीज़ें जो आप अभी तक करते आए हैं, आप वो सारी चीज़ें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझिए। अगर हम सभी लोग nth ऑर्डर की बात करते हैं और उसके रेस्पेक्ट में रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं या रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो बताइए क्या हो जाएगा, R इज इक्वल हो जाएगा रेट कांस्टेंट K और कंसंट्रेशन किसका, A का, और पावर क्या, N। इसे हम सभी लोग रिएक्शन नंबर क्या मानेंगे, 1। दूसरा आप देखिए, रेट का एक फॉर्मूला होता था, dx/dt करते थे, लेकिन आज मैं A के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो A आपका रिएक्टेंट है तो माइनस आगे आएगा और dA क्या हो जाएगा, dt। आप इन दोनों को एक दूसरे के क्या करेंगे, इक्वल, माइनस dA/dt इज इक्वल क्या हो जाएगा, K, और A की पावर क्या हो जाएगा, N। आप इस A की पावर n को थोड़ा सा आप देखें, साइड चेंज कर दीजिए, A की पावर n इज इक्वल क्या हो जाएगा, K dt हो जाएगा। अब जो A की पावर n है, अगर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, A की पावर माइनस n dA इज इक्वल क्या हो जाएगा, K dt आ जाएगा। तो ये आपके पास मिला। तो ये पूरा आप पूरा सॉल्यूशन करते जाएंगे, एक एक करके इसी तरह से पूरा इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। फाइनली आपको क्या करना होता है, आप सभी लोग जानते हैं इंटीग्रेशन करना होता है, ये सबको पता है कि हमको इंटीग्रेशन ही करना है। क्या चीज करना है, देखिए ये आपके पास है, माइनस आप बाहर ले लीजिए क्योंकि माइनस आप बाहर लेंगे ही। A की पावर क्या है भाई, माइनस n dA, और यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, K dt। आपको पता है यहाँ हम टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन इस बार ये क्या है, A है, तो आप जो भी इंटीग्रेशन करेंगे A के रेस्पेक्ट में, जरा देखो A का इनिशियल कितना था, A0, फाइनल कितना है, 80, मतलब इनिशियल A0 और फाइनल कितना हुआ, 80। ये आप पोर्शन पूरा सॉल्व करेंगे।
ए की पावर माइनस एन के लिए देखिए क्या आएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ए की पावर माइनस एन प्लस वन इज डिवाइडेड बाई माइनस एन प्लस वन। यहाँ है ए नॉट, यहाँ है ए टी और सामने साइन है माइनस, और ये आपके पास सॉल्व हमेशा किए होंगे तो के टी आया, तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करिए। आगे आप बताइए इनको मैं कैसे लिख सकता हूँ। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप सभी लोग ऐसे लिखेंगे, बाहर ही रहने दीजिए इनको, ऐसे लिख सकते हैं 80, थोड़ा समझना भाई, ए की एक वैल्यू है 80 है और एक ए की वैल्यू ए नॉट है, तो आप यहाँ रखेंगे 80 माइनस एन प्लस वन को लिख सकता हूँ 1 माइनस एन माइनस ए नॉट 1 माइनस एन इज डिवाइडेड बाई, इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस एन, ऐसा लिख सकता हूँ, कोई गलती नहीं है इसमें। माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आगे कर लीजिए, ए नॉट 1 माइनस एन 80 1 माइनस एन इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन इज इक्वल के टी। और अगर हम यहाँ से के का फॉर्मूला देखें तो 1 बाई टी ए नॉट 1 माइनस एन 80 1 माइनस एन इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, ये आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं इस फॉर्मूले के लिए एक बात बता दूं, इस फॉर्मूले की एक अपनी लिमिटेशन है कि ये फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर पे नहीं लगेगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये फर्स्ट ऑर्डर पे नहीं लगेगा, या nth ऑर्डर से जो भी फॉर्मूला आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर पे अप्लाई नहीं किया जाएगा। और उसके अलावा कोई भी ऑर्डर रहे, सेकेंड थर्ड जीरो निगेटिव फ्रैक्शन, कोई भी ऑर्डर रहे तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूं, ये रिएक्शन आप मानेंगे, ये कहानी आप बनाएंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लिखेंगे, nth ऑर्डर की वजह से ये होगा। रेट के लिए माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि हम ए के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप इसको एक दूसरे के इक्वल किए, इसको यहाँ लेके आए, फिर हमने इसको ऐसा बनाया, हम इनको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट की अगर कंफ्यूजन है तो दूर करिए। ए के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इनिशियल ए नॉट है, फाइनल क्या है 80 है, इसलिए ए नॉट से क्या हुआ 80 हुआ है। आप इनको जब करेंगे तो यहाँ देखो ए की पावर माइनस एन प्लस वन, ये कहानी पूरा सेट हो गई है। हमने थोड़ा सा देखिए माइनस एन प्लस वन को 1 माइनस एन लिखा है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 1 माइनस एन 1 माइनस एन 1 माइनस एन, ए की दो वैल्यू है, एक 80 एक ए नॉट है, तो 80 पहले रखो ए नॉट बाद में रखो, सामने माइनस था, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो ए नॉट ये हो गया ये पूरा। तो आप इस तरह से इनको क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। तो आप सभी लोग जैसे आप देखो किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन निकाले होंगे तो आप सभी लोग हाफ लाइफ टाइम भी निकाले होंगे, तो लगे हाथ हम सभी लोग हाफ लाइफ टाइम भी निकाल लेते हैं। तो आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हाफ लाइफ टाइम ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग डालिए हाफ लाइफ टाइम ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। तो हम सभी लोग लिखेंगे हाफ लाइफ टाइम ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। जैसा कि मैंने बताया केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल करना है तो ये चीज आपको जानना बेहद जरूरी है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन कितना बचेगा, आधा बचेगा। और टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी 50% या टी 1/2। टी इधर लेते आइए जरा, तो आप बताइए टी 1/2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/k मल्टीप्लाई ए नॉट है तो ए नॉट वैसे रहने दीजिए, 1 माइनस एन, बात समझिएगा, माइनस 80 के जगह ए नॉट बाई 2 1 माइनस क्या एन इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, इसे ऐसे रहने दीजिए। अब इन्हीं को आप सॉल्व करिए। टी हाफ इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/k ए नॉट 1 माइनस एन, ए नॉट 1 माइनस एन इज डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस एन, पूरा देखिए 1 माइनस एन, ऐसा आएगा। ये कॉमन है, आप बाहर ले लीजिए। जब इस कॉमन को आप बाहर ले लेंगे तो आप सभी लोगों को मिलेगा टी हाफ इज इक्वल 1/k ए नॉट 1 माइनस एन बाहर है, यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस 1/2 की पावर 1 माइनस एन इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, इतना मिला।
अब आप इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है मैं इसी में लिख देता हूँ, थोड़ा सा आप अच्छे से समझेंगे, सारी बातें समझ में आएंगी, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बस कैलकुलेशन मेरे साथ करते जाइए, आपको पूरी की पूरी बात समझ में आएगी, ऐसा कोई नहीं रहेगा जो ना समझेगा। तो टी हाफ इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/k, राइट। ये आपके पास है a नॉट 1 माइनस कितना है n है, और यहाँ पर देखो 2 की पावर जो 1 माइनस n है, अगर हम सभी लोग 2 की पावर n माइनस 1 कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा लिख दीजिए 1 माइनस 2 की पावर जो 1 माइनस n है, आप इसे n माइनस 1 कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा पूरा, और 1 माइनस क्या होगा n, ये हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा। और आपने ये फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, क्या चीज फॉर्मूला है, k इज इक्वल 1/t, ये इतना। आप इन दोनों फॉर्मूले को एक जगह लिख दीजिए, जैसे मैंने हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए, k इज इक्वल 1/t, a नॉट 1 माइनस n 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस n। ये दोनों फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे। अब आपसे मैंने कहा कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर पे नहीं लगेगा, तो हाफ लाइफ टाइम वाला भी फर्स्ट ऑर्डर पे नहीं लगेगा, इस बात को आप याद रखेंगे। मतलब इसके अलावा किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन रहेगा तो आप सभी लोग हर जगह उसको यूज कर सकते हैं, इस बात को आप समझेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, मान लीजिए आपने लिया जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए n इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। भाई साहब जुकाम बहुत तगड़ा हुआ है। जीरो ऑर्डर के लिए n इज इक्वल कितना हो जाएगा बताइए 0। n इज इक्वल 0 रखिए तो हाफ लाइफ टाइम बताइए क्या होगा, आप खुद रख के देखिए 1/k a नॉट 1 माइनस 0 1 माइनस 2 की पावर 0 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0। अब इसी को सॉल्व करिए, t हाफ इज इक्वल 1/k a नॉट बचा मल्टीप्लाई 1/2 की पावर माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 1। t हाफ इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/k a नॉट, ये आप देखिए क्या हो जाएगा 1 इतना, मैं आपसे कहता हूं 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 ही बचेगा। तो t हाफ इज इक्वल 1/k a नॉट बाई 2। तो जरा देखिए यही जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम आया था, a नॉट बाई 0 a नॉट बाई 2 के यही हाफ लाइफ टाइम आया था। मैं यही तो कह रहा हूं, आप जीरो का नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ किसी का भी कहे आप निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सेकंड थर्ड फोर्थ 1/2 माइनस 1/2, ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका होमवर्क है, आप इनका हाफ लाइफ टाइम निकाल लीजिएगा। अगर मुझसे इसी जगह पे जीरो ऑर्डर के लिए कहता कि आप उसके रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाले, मैं वो भी निकाल सकता हूँ। k इज इक्वल 1/t a नॉट 1 माइनस 0, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 1 2 की पावर 0 माइनस 1 1 माइनस 0। ये बताइए एक मिनट, हमको k का जब फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ पर आप सभी के पास ये चीज़ नहीं था, -80 1 माइनस n था, अगर आपको ध्यान हो तो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन वाला हुआ था। तो 80 1 माइनस क्या है 0, बात मेरी समझ आई। ये तो 1 हो गया, kt इधर कर दो, kt इज इक्वल a नॉट माइनस 80। तो जरा बताइए 80 इज इक्वल a नॉट माइनस kt, यही होता था किसका जीरो ऑर्डर का, जिसको आप निकाले थे। तो आप एक काम करिएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ 1/2 माइनस 1/2 इन सारे ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम और k का फॉर्मूला आप निकाल लीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप सभी लोग इसे जानिएगा। जब आप इसको जान जाएंगे तब आप खुद बताइए, सेकेंड ऑर्डर का कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब भी हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर का पूछेगा तब भी हो जाएगा, जीरो ऑर्डर का तो मैं जानता ही हूँ, माइनस निगेटिव ऑर्डर में पूछ लिया तब भी आप कर लेंगे। इसलिए इसको एक्स्ट्रा चीज बताना हमारे लिए जरूरी था, क्योंकि अगर वो किसी और ऑर्डर में पूछ ले तो आप इसको कर सकते हैं। बात समझ में आई?
तो आप इनको होमवर्क के फॉर्म में लिख लीजिएगा, करके आइएगा। अब आपको हम जो चीज़ बताने चल रहे हैं उसे आप देखेंगे और अच्छे से समझेंगे इस बात को कि हमें सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। और उसके बाद आप देखेंगे हाफ लाइफ टाइम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन को मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। जरा बोलिए हाफ लाइफ टाइम जो है वो कितना आया? ए नॉट 1 माइनस एन 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन 1 बाई के। अगर आप देखो ये कांस्टेंट है, ये n कांस्टेंट होगा, यहाँ बचा यही चीज, तो t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ? a नॉट 1 माइनस क्या हुआ? n। ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आगे चल के मैं यूज बताऊंगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये पूरी बात समझ में आई है। तो अब आप एक काम करिए, आप सभी लोग जो है हेडिंग डालेंगे। क्या चीज़? हेडिंग डालिए डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सभी लोग हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप ऑर्डर के बारे में 0, फर्स्ट, सेकेंड जो भी था आप सब कुछ जान लिए हैं। अब आप एक काम करेंगे, ऑर्डर को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डालेंगे आप, क्या हेडिंग डालेंगे? एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, पर 4 बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेथड है, 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है जिसपे आपका न्यूमेरिकल, आप पूरे केमिकल काइनेटिक्स का जो न्यूमेरिकल है वो इन्हीं पर बेस्ड है। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। जिनमें से पहले मेथड को हम सभी लोग कहते हैं, नाम देते हैं इनिशियल रेट मेथड। बात समझिएगा, हर एक मेथड का नाम है, उसी की डेफिनेशन है। दूसरे मेथड को हम सभी लोग नाम देते हैं ग्राफ्टिकल या ग्राफिकल मेथड। तीसरे को हम सभी लोग नाम देते हैं इंटीग्रेटेड मेथड। और चौथे को हम सभी लोग नाम देते हैं, फोर्थ वाले को, हाफ लाइफ टाइम मेथड। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए, अभी तक क्या आपने ऐसा कोई तरीका देखा है जहां से आपने ऑर्डर को कैलकुलेट करा है? जी हाँ, आपने देखा होगा कि रेट कांस्टेंट के यूनिट के बेस पर हम ऑर्डर बताते थे, पहला चीज। दूसरा, हमें अगर कंसंट्रेशन में चेंजिंग पता चल जाए, प्रेशर में चेंजिंग पता चल जाए या वॉल्यूम में चेंजिंग पता चल जाए, मैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लगाया हूं और आपको ऑर्डर कैसे निकाला जाता है बताया हूं। तो हमने 2 तरीके की बात कर लिया है, एक कंसंट्रेशन या प्रेशर या वॉल्यूम में चेंजिंग हो तो ऑर्डर निकाल सकता हूं, और एक दूसरा तरीका होता है यूनिट देखकर। और आज हम सभी लोग जो तरीका पढ़ने वाले हैं वो है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। मतलब आप जैसे मानिए हम लैब में गए हुए हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट करके हम तब ऑर्डर को क्या करेंगे? निकालेंगे। तो क्या करना होता है, क्या चीज़ें होती हैं, मैं उनको बताता हूँ, थोड़ा आप देखें। सबसे पहला मेथड आप हेडिंग डाल देंगे, इस पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। इनिशियल रेट मेथड, नाम से पता चल रहा है इस टाइप के मेथड में आपको इनिशियल रेट दिया जाएगा। यहां पर क्या होगा, आपको एक टेबल बना दिया जाएगा। जैसे एक टेबल मैं बना देता हूं, आपको एक टेबल दे दिया जाएगा और उस टेबल में आपको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल में सबसे पहले वाले में लिखा रहेगा एक्सपेरिमेंट नंबर। एक्सपेरिमेंट नंबर्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट लेते हैं तो कम से कम आप 3 एक्सपेरिमेंट करिएगा, और अगर 4 लेते हैं तो कम से कम 5 करिएगा, 1 लेते हैं तो कम से कम 2 एक्सपेरिमेंट करिएगा। मतलब जितना आप रिएक्टेंट लेंगे उससे एक ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे। बात समझ में? आप प्रैक्टिकल में मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल भी है, आपके यहाँ ये चीज़ प्रैक्टिकल है।
लोगों को एक एग्जाम्पल लेके इस मेथड को समझाता हूँ और आप कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। 1 मिनट आप रुकेंगे। देखिए, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप सभी लोग क्वेश्चन लिखना चालू कर दीजिए। सभी लोग क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, सभी लोग क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर अ केमिकल रिएक्शन A+B एरो मार्क प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है फॉलोइंग इनिशियल रेट डाटा इज गिवन। आपको इनिशियल रेट दिया गया, A+B कहा, 2 रिएक्टेंट है तो कम से कम 3 एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा, तीसरा। हर एक एक्सपेरिमेंट में इनिशियल कंसंट्रेशन देगा, याद रहे। A0 B0 दिया है और इसका रेट R0 दिया है। जो ये A0 दिया है ये मोल पर लीटर में दिया है। ये क्वेश्चन में रहेगा, आप देखें एक्सरसाइज में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। आप सभी लोग करने एकदम कर डालिएगा 100%। पहले वाले में कह रहा है 2 10 की पावर -2 कंसंट्रेशन लिया, 2 10 की पावर -2 लिया है, और इसका लिया है 3 10 की पावर -2 लिया है, और तब जाके रेट जो आ रही है वो 5 10 की पावर -6 है, और यहाँ है 4 10 की पावर -2, इसे 3 10 की पावर -2 ही रखा गया, तब 10 की पावर -5 आया है। और अगले में 8 10 की पावर -2 है, अब फिर कह रहा है 9 10 की पावर -3 है, और यहाँ पर 1.8 10 की पावर माइनस कितना आ रहा है रेट, -4 आ रहा है। ये पूरा आपका टेबल दिया गया होगा, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप रेट लॉ एक्सप्रेशन बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 रेट कांस्टेंट की यूनिट बताइए। और 5वां और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ रेट इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल। गजब का क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग क्या लिख रहे हैं, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ रेट व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल। कंटेनर का वॉल्यूम अगर डबल हो जाता है तो रेट क्या होगा। कैसे इन सारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे, इसका एक मैं रामबाण बोल रहा हूं, एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं। ये है इनिशियल रेट मेथड। इसके लिए जो जो स्टेप मैं बता रहा हूं आप वही करेंगे। पहली चीज, जितना भी एक्सपेरिमेंट दिया जाए, जैसे आप एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से देखेंगे, सेकंड से देखेंगे, थर्ड से देखेंगे, तो पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो आपसे मैं पूछूं ये रिएक्शन A+B एरो मार्क प्रोडक्ट है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, K, यहाँ A और यहाँ पे B, लेकिन हमको ऑर्डर पता नहीं है, इसलिए हम सभी लोग ऑर्डर को क्या मान ले रहे हैं, X और Y। हमको यही पता कर लेना है, और ये आप पता कर लेंगे, तरीका अच्छा रहना चाहिए। क्या, अब आपको जो बता रहा हूँ, दूसरा हमको ऑर्डर निकालना है। कैसे करेंगे, देखो जरा भाई। सबसे पहले आप एक्सपेरिमेंट पे निगाह डालिए। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में देखिए क्या हो रहा है, इसी पर पूरा वैल्यू रख डालिए। R क्या एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में 5 10 की पावर -6 है। K A कितना है जरा देखो, 2 10 की पावर -2 है की पावर X। B कितना है देखो, 3 10 की पावर माइनस कितना है 2 है, और इसकी पावर क्या है Y। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आप देखिए क्या हो रहा है, रेट कितना है 10 की पावर -5 K, और यहाँ देखो 4 10 की पावर -2 की पावर क्या हो जाएगा X। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, न्यूमेरिकल वाला है। 3 10 की पावर -2 की पावर क्या हो जाएगी Y। ये इक्वेशन नंबर 2 है। एक्सपेरिमेंट नंबर आप थर्ड में आइए, 1.8 10 की पावर -4 K, और यहाँ पर बताइए क्या 8 10 की पावर -2 की पावर X, और आप सभी लोग क्या करेंगे, फिर 9 10 की पावर माइनस क्या है 3 है,
इनकी पावर क्या है, y है। तो इस तरह से देखो आप 3 एक्सपेरिमेंट था तो 3 इक्वेशन बन गया। अब आपको जैसे सॉल्व करना है, मुझे x और y निकालना है तभी तो ऑर्डर निकलेगा, x और y तो पता है नहीं। निकालने के लिए आपके पास 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन में चाहे जैसे भी कर ले। जैसे मैं अगर चाहूँ आपसे कहूँ इक्वेशन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट सेकंड को आप डिवाइड कर दीजिए। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब आप डिवाइड करेंगे, देखो ऊपर यहाँ 5 10 की पावर -6 है और नीचे 10 की पावर -5 है। ये देखिए इसके लिए वैल्यू क्या है, k 2 10 की पावर -2 है, पावर x है, और यहाँ 3 10 की पावर माइनस क्या है 2 है, पावर कितनी है y है। और अब आप इसमें देखिए k यहाँ भरी 4 10 की पावर -2 की पावर x और 3 10 की पावर -2 की पावर क्या y। ये पूरा पोर्शन कैंसल, k से k कैंसल हो जाएगा, समझते जाइएगा। अब देखो इनको हम कैसे लिखेंगे, इनको लिखेंगे 2 10 की पावर -2 और 4 10 की पावर -2 की पावर x इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा देखो, ये आपका 5 10 की पावर -1 बचेगा। समझ आया। अब आप थोड़ा सा एक काम करेंगे, इस साइड देखिए। अब हम जब इक्वेशन बना लेंगे तो मुझे इस टेबल की कोई ज़रूरत नहीं होगी। याद रखिएगा, अगर आप इक्वेशन बना लेते हैं तो आपको इस टेबल की कोई ज़रूरत नहीं होगी, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है, जैसे आप एक्सपेरिमेंट करने गए, तो वहाँ पर होता नहीं है कि आप शुरू में A और B की कुछ क्वांटिटी लीजिए तो रेट देखिए, फिर क्वांटिटी चेंज कर दीजिए तो रेट देखिए, फिर क्वांटिटी चेंज कर दीजिए तो रेट देखिए। इसी से बना हुआ टेबल था। अब टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व करना। अंत में यहाँ तक आए हैं, देखिए अंत में यहाँ तक आए, कैसे करना है। ये 5/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/10 इज इक्वल, देखो 10 की पावर -2 कैंसिल हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, तो 1/2 की पावर क्या हो गया x। अगर आप ध्यान से देखिए तो 1/2 है और ये भी 1/2 है, इनकी पावर x, इनकी पावर 1, तो x इज इक्वल कितना मिल गया 1। आप x निकाल लिए। अगर आपको x मिल गया है तो आप y भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फिर से किन्हीं भी 2 इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। पर ध्यान रहे ऐसा डिवाइड मत करिएगा कि y वाला पोर्शन सेम रहे और कट जाए, y बचे। बात समझे। तो जैसे एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को हम सभी लोग डिवाइड कर देते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से। कैसे करेंगे, यहाँ देखो 10 की पावर -5 है और यहाँ है 1.8 10 की पावर -4 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देखो k 4 10 की पावर -2, k 4 10 की पावर -2 की पावर x और 3 10 की पावर -2 की पावर y इज डिवाइडेड बाई k। ये है 8 10 की पावर -2, ये है 9 10 की पावर -3। 8 10 की पावर -2 की पावर x और यहाँ 9 10 की पावर -3 की पावर y। आप ऐसा कर लेंगे। थोड़ा सा दिखने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी लोगों को मैंने वर्डिंग में जो बोला वैसे लिखेंगे। अब पूरा मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ, आप क्वेश्चन को भूलिए मत। क्वेश्चन मुझे तो याद है, आप सभी लोग नोट किए ही हैं। इनको आप कैंसिल करिए जरा। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1 बचेगा, 1.8 बचेगा, k से k कैंसिल हो गया। x के जगह आपको 1 रखना है। जब आप 1 रख देंगे तो देखिए ये जस्ट 2 गुना है, तो 1 क्या कर देंगे आप 2 रख देंगे। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 3 10 की पावर -2 और यहाँ 9 10 की पावर -3 इनकी पावर y। अब आप एक काम करें, इसको इधर लेके आइए, तो ये तो 18 हो गया। 1/2 18 कहाँ से है मैं बता दूं, 10 -1 नीचे आते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा। ये आप देखो 1/3 हुआ, यहाँ से पूरी कहानी कैंसिल हो गई है। थोड़ा सा आप समझेंगे। तो ये आ जाएगा, कैंसिल हुआ, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 बचेगा और बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। पावर कितनी हो जाएगी y। थोड़ा सा आप टेबल में देखेंगे तो हो सकता है हम टेबल में भी
भाई आप टेबल में ध्यान दीजिएगा, अगर वहां 9 10 की पावर -3 लिखा गया है तो -2 बना लीजिएगा, -2 रहेगा। अगर आप यहाँ -2 बना लेंगे तो उसका फायदा होगा, ये कट जाएगा, यहाँ केवल 1/3 बचेगा। अब बताओ 2 का तो 1 क्या हो गया 9, 2 मल्टीप्लाई करोगे ये आपका 1/9 तो 1/3, ये आप करेक्शन कर लेंगे। तो अब आप बताओ इससे क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, कंपेयर कर लीजिए पावर, तो y इज इक्वल क्या आ गया 2। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन करेंगे उसमें। थर्ड एक्सपेरिमेंट में 9 10 की पावर -2 रहेगा, -3 नहीं रहेगा, ये करेक्शन कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आपको x और y मिल गया? अगर x और y मिल गया तो आप सेकंड वाला क्वेश्चन बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बड़े आराम से। क्या क्वेश्चन है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैंने एक गलती कर दिया मिटा के, लेकिन आप सभी लोग नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका क्या हुआ, k a की पावर 1 b की पावर क्या आ गई 2 आ गई, तो टोटल देखिए ऑर्डर कितना हो गया 3। मतलब ये रिएक्शन कैसे ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो आप कैसे पता पाए, समझ आया? अगली बात कहा कि आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। मैं सभी एक्सपेरिमेंट में देखो शायद 5 10 की पावर -6 इज इक्वल के था, थोड़ा समझना, 1 यहाँ था 2 10 की पावर -2 की पावर x मल्टीप्लाई 3 10 की पावर -2 की पावर y, ये पहला एक्सपेरिमेंट था। 10 की पावर -5 के 4 10 की पावर -2 की पावर x, यहाँ 3 10 की पावर -2 की पावर y, और अगले वाले में 1.8 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 इज इक्वल के, यहाँ 9 10 की पावर 8 10 की पावर -2 की पावर x, और यहाँ 9 10 की पावर -2 की पावर y। यही तीनों एक्सपेरिमेंट थे, 1 2 3। अब आप इन तीनों एक्सपेरिमेंट में कहीं पर भी मुझे x पता है, y पता है, ये पता है, तो k निकाल सकता हूं। तो आप सभी लोग k आराम से निकाल सकते हैं। k कैसे निकालना है, किसी भी एक्सपेरिमेंट ले ले, जैसे 5 10 की पावर -6 मैंने लिया, k नहीं पता, 2 10 की पावर -2 की पावर कितनी है 1 है, और 3 10 की पावर -2 की वैल्यू कितनी है 2 है। आप सॉल्व करिए जरा, 5 10 की पावर -6 के ये आपके पास हो जाएगा 2 10 की पावर -2, 9 10 की पावर -4, 18 हो गया, 5 10 की पावर -6, बड़ी तेजी से सॉल्व कर रहा हूं, याद रहे 18 10 की पावर -6, ये -6 कैंसल, तो k इज इक्वल आ गया 5 कितना आ गया 18 आ गया। मेरी बात आपको समझ में आ गई? अब आप किसी में भी करते तो यही आंसर आता, कहीं पर भी आप देखिए करिएगा तो आप सभी लोगों को यही आंसर आना चाहिए। वास्तविकता यही कि यही आंसर आना चाहिए, बात समझिएगा और देखिएगा, यही आंसर आना भी चाहिए, नहीं तो आप हर एक एक्सपेरिमेंट में निकाल लीजिएगा। अगर आपको यही आंसर नहीं मिलता है तो भी आप देखेंगे, और मिलता है तो भी देखेंगे। इसका एक मैं लॉजिक आल्सो बताऊंगा आगे चल के, ध्यान दीजिएगा। ये आपका रेट कांस्टेंट हुआ। उसके संग में यूनिट के बारे में पूछा था, देखो तो यूनिट के लिए एक फॉर्मूला था, मोल पर लीटर 1 - n मल्टीप्लाई 1 टाइम, मैं कहता हूं। अब आप पढ़ चुके हैं, तेजी से करिए। मोल पर लीटर 1 - n क्या हो जाएगा 1 - 3 1 टाइम, टाइम सेकंड में अगर रहेगा तो सेकंड कर दीजिए, या -2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर की पावर -2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा टाइम, ये फाइनल क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। यहां तक का क्वेश्चन हो गया। लास्ट में जो क्वेश्चन कहा है, देखो उस क्वेश्चन में ये कहा है कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ रेट, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ रेट व्हेनेवर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल बी डबल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर वॉल्यूम डबल हो जाए तो वॉल्यूम डबल होने का सेंस यही है कि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये बात मैं बता चुका हूं, समझ आया? तो आप ये जितना भी तीनों एक्सपेरिमेंट है, अब यहां पर देखो कंसंट्रेशन, आपका वॉल्यूम डबल होने से कंसंट्रेशन बदलेगा, और कंसंट्रेशन बदलने से
रेट बदल जाएगी, लेकिन मैंने हमेशा आपको कहा हुआ है कि ऑर्डर नहीं बदलता है। देखते हैं क्या होता है, पूरी कहानी क्या होती है। जैसे पहले एक्सपेरिमेंट का रेट अब जो नया आएगा, मान लीजिए R1 है, K की वैल्यू है 5/18 मल्टीप्लाई, डबल करने का मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन आधा होने का मतलब 2 10⁻²/2, अब पावर कितनी हो जाएगी x, जो वैल्यूम कितनी है 1। अब आप बताइए 3 10⁻² बाई क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और ये पावर 2, ऐसे ऐसे करके R2 निकालना है तो 5/18। फिर से देखिए 4 10⁻² की पावर 1 और 3 10⁻² की पावर क्या होता है 2, ऐसा लिखते थे। अब हमको आधा करना है, जितनी भी चीजें रहेंगी सबका कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा। ऐसे R3 5/18 मल्टीप्लाई 8 10⁻² की पावर 1 और 9 10⁻² की पावर आप 2 लिखते, लेकिन सबका आधा लिखना है। तो आप इस तरह से सबको सॉल्व कर लेंगे तो हमको फिर से R1 R2 R3 ये नया मिल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके यहाँ बोर्ड पेपर में है, आप एनसीईआरटी में देखिए, एक्सरसाइज में इस तरह का न्यूमेरिकल है। मैं आपको सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ कि आप केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल से घबराइए मत। केमिकल काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल बड़ा ही आसानी सॉल्व हो जाता है, और इसको सॉल्व करने के एकदम सिंपल सा फंडा यही है कि आप सभी लोग 4 मेथड को समझेंगे, जिनमें एक मैं समझा चुका हूं। तो आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट जो 3 मेथड्स रहेंगे मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा।